ओके, अब यहाँ पर देखिए ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको मॉर्निंग में कराया हुआ है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरे पास एक कंपनी जिसमें कोई 10 दिन का कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं और उन प्रोडक्ट में पर डे मैं 5-5 का सैंपल ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब फर्स्ट डे के लिए मैंने 5 का सैंपल लिया, उसका मेजरमेंट किया, तो इतना इतना वेट निकल कर आया है 504 496 505 496 509 समथिंग, ठीक है। ऐसे करके मेरे पास टोटल 10 सैंपल हैं और हर डे हर दिन के लिए मैंने 5-5 का सैंपल लिया हुआ। मतलब हमारा सैंपल साइज कितना है यहाँ पर 5 और सैंपल कितने मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल इज कैपिटल N इज 10, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार चार्ट बनाने के लिए हमें एक्स बार की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मैं पहले आपको ये डेटा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं कि कैसे हम बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए एक्स बार बनाने के लिए हमें एक्स बार कैसे निकालना है। एक्स बार, व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज अवर सैंपल मीन। हमारा सैंपल मीन क्या होता है? एक्स बार। अब सैंपल मीन निकालने के लिए हमें इन सैंपल्स का मीन निकालना पड़ेगा, यानी एवरेज निकालना पड़ेगा। सो सिंपल हम एक्सेल पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू साइन के साथ। मैंने बोला था एक्सेल में जब भी फॉर्मूला लगाना होता है हम इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है एवरेज, ठीक है। एवरेज लेने के बाद पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इन डेटा को आप सेलेक्ट कर सकते हो रैंडमली। आप चाहो तो कर्सर सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे सीधे सेल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इंटर प्रेस करोगे यहाँ पर इसका एक्स बार निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली सेम सेम फॉर्मूले से हमको सारा डेटा जनरेट करना है, तो कुछ भी नहीं करना। इसको यहाँ पर इसको पकड़ के आपको नीचे की ओर ला देना है ऐसे करके। तो देखो सबका एक्स बार निकल करके आ गया एक बार में, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बहुत ही इजीली वो एक्स बार जनरेट होकर के आ गया है। नाउ इसके बगल वाला कॉलम क्या दिखा रहा है? एक्स डी बार। एक्स डी बार मतलब क्या होता है? एक्स डबल बार, यानी ग्रैंड एवरेज, यानी एवरेज ऑफ सैंपल मीन। एक्स डी बार कैसे निकलेगा? इक्वल्स टू हमको इसका मीन निकालना है, ठीक है ना। सो एवरेज, अगेन हमको एवरेज लेना है, इसको सेलेक्ट करना है और इन डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो ये पहला वाला वैल्यू 497.8 जो हमने अभी क्लास में देखा है। एक्स डबल बार कितना निकल के आया था भाई? 497.8। अब कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको एक्स बार, जब हम एक्स बार चार्ट या आर चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमको ये सारा का सारा डेटा सेम यहाँ पर सेम सेल में करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ये डेटा हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसको पकड़ के नीचे खींचोगे ना तो वो डेटा सेम नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डेटा अकॉर्डिंग टू सेल चेंज हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो डेटा है वो सेल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो, तो हमको उस पर्टिकुलर सेल को फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रीज करने के लिए क्या होगा तरीका? आप इस पे जैसे क्लिक करोगे ना, ये फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला आपको लगा दिख जाएगा, एवरेज ऑफ G3 टू G12, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको G3 को फ्रीज करना है और G12 को फ्रीज करना है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको G और 3 के बीच कर्सर को ले जाना है, ठीक है ना, और F4 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F4। जैसे ही F4 प्रेस करोगे तो देखो पूरा का पूरा डेटा ये डॉलर साइन के साथ आ गया है और डॉलर साइन के साथ क्या हो जाएगा? ये फ्रीज हो जाएगा। किसी किसी एक्सेल शीट में क्या, एक्सेल में क्या होता है कि पहले आपको G3 में करना पड़ता है, फिर आपको अलग से G12 में करना पड़ता है। यहाँ पे एक बार में ही पूरा फ्रीज हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट कहीं कहीं पे आप अगर करोगे तो पहले आपको G3 को फ्रीज करना पड़ेगा, फिर G12 को फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर फ्रीजिंग दिस जस्ट प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद अभी कोई चेंजेस समझ में नहीं आ रहे आपको, लेकिन जैसे ही आप इस डेटा को नीचे की ओर खींच कर ले जाओगे ना तो क्या होगा? ये सारा का सारा डेटा एक्जैक्टली सेम आएगा। हर एक सैंपल के लिए सेम दिख रहा है डेटा, ठीक है ना। क्योंकि एक्स डबल बार सबके लिए सेम होना चाहिए, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्स बार को प्लॉट करेंगे ना। जो मीन होता है हमारा, यानी आप यहाँ पे ग्रैंड एवरेज ले लो, जो ग्रैंड एवरेज है वो सारे के सारे सैंपल मीन के लिए सेम होना चाहिए ना, तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम डेटा का वेरिएशन देखेंगे कि डेटा कितना हमारा स्प्रेड हो रहा है, कितना हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एक्स डबल बार यहाँ से निकल करके आ गया है। नाउ अब आपको फॉर्मूला अगर याद हो अपना एक्स बार का कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला, तो हमारे फॉर्मूले में क्या होता है? एक्स डबल बार प्लस कैपिटल A2 इंटू आर बार। तो कैपिटल A2 तो सैंपल साइज पे डिपेंड करता है, वो हम टेबल से देख लेंगे, जो हमारे पास टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम कैपिटल A2 की वैल्यू यहाँ से n=5 के लिए देख लेंगे, ठीक है ना। बट जो आर बार है वो हमको निकालना पड़ेगा, तो आर बार निकालने के लिए हमारे पास रेंज की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सो रेंज की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? रेंज इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। किसी भी डेटा का मैक्सिमम और मिनिमम का अपन डिफरेंस कर देंगे तो वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इक्वल टू करना है MAX, मैक्स लेना है, इसको सेलेक्ट करना है। मैक्स किसके बीच? इन सब की वैल्यू, इन 5 सैंपल में जो मैक्सिमम होगा वो लेना है, ठीक है। फिर माइनस साइन के साथ मिन, मिन मतलब मिनिमम, मिनिमम लेना है आपको और अगेन इनको सेलेक्ट कर लेना, इनमें जो मिनिमम होगा वो ले हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे देख के भी कर सकते हो, क्योंकि
क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल का हमें 5 ही है, तो आप देख के भी कर सकते हो कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना होगा। बट अगर ऐसा करोगे तो एक बार में सारा का सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू माइनस मिनिमम ऑफ दिस वैल्यूज इज इक्वल टू द रेंज। तो यहाँ से रेंज निकल के आ गई है 13। आप चाहो तो मैनुअली चेक भी कर सकते हो कि 509 इज योर मैक्सिमम वैल्यू और 496 योर मिनिमम वैल्यू, डिफरेंस निकालोगे 13 आएगा। ठीक है ना, रेंज आ गया है। वापस इसको पकड़ के आप नीचे पूरा नीचे तक खींच दोगे तो ये पूरा यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, सबका सब रेंज निकल करके आ गया है। अगेन आपको आर बार फाइंड करना है विच इज द एवरेज ऑफ योर रेंज, सो इज इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज आपको वापस सेलेक्ट करना है इसको, और इन डेटा को आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करोगे तो ये आपका 23.1 आ जाएगा विच इज द एवरेज ऑफ योर रेंज, यानी रेंज का एवरेज है। अगेन इसको अगर आप नीचे खींचोगे ना तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है। हमको रेंज की एवरेज रेंज को चेंज नहीं करना। अगेन क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से इस फॉर्मूले बार में जाना है और K3 वाले उस पे जाके आपको F4 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F4। F4 प्रेस करोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर किसी को F4 वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आपको K के दोनों तरफ डॉलर साइन बना देना, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो वो आपको ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे इसको एंटर करोगे तो ये डेटा आपका हो गया है फ्रीज। अब इसको आप एक्सटेंड करोगे नीचे तक तो ये क्या होगा, ये आपका डेटा कुछ ऐसा सेम टू सेम आर बार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आर बार आ चुका है मेरे पास, एक्स डबल बार आ चुका है मेरे पास, A2 ऑलरेडी मैंने फाइंड करके रखा हुआ है। A2 की वैल्यू n इक्वल्स टू 5 के लिए मैं देख लूंगा अपने एक्सेल शीट से, सॉरी अपने पास जो शीट है उससे, और यहाँ से अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे फॉर दी मीन चार्ट। सो हमारे पास फॉर्मूला अपर कंट्रोल लिमिट का होता है इक्वल्स टू करके, अगर मैं साइन अपना स्टार्ट करूँ सो इक्वल्स टू करने के बाद यहाँ से मेरा अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एक्स डबल बार प्लस प्लस A2 इंटू आर बार। ठीक है, सो एक्स डबल बार लेना है, इट इज योर एक्स डबल बार। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो इसको आप लिख भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इक्वल्स टू करके इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाया। अब A2 की वैल्यू, चूंकि मुझे याद है कि A2 की वैल्यू n इक्वल्स टू 5 पे कितनी होती है, तो 0.577 इतना होता है A2 की वैल्यू। ठीक है ना, मल्टीप्लाई के लिए अपन स्टार साइन यूज करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब स्टार यूज होता है एक्सेल में, स्टार। और हमारा रेंज कितना है 23.1, आर बार इज 23.1। चाहे तो लिख सकते हो, चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कर लेते हैं अपन इसको, और जैसे एंटर प्रेस करोगे तो मेरा अपर कंट्रोल लिमिट आएगी 511.13, जो कि प्रीवियसली हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है ना, अब आप इसको पकड़ के नीचे तक खींच दोगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, ये एज इट इज सेम का सेम सबके लिए अपर कंट्रोल लिमिट, सारे सैंपल के लिए अपर कंट्रोल लिमिट सेम होनी चाहिए। तो आपको सभी को क्लियर होगा। अगर अपर कंट्रोल लिमिट वेरी करेगी तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि प्रोसेस मेरी जो है कंट्रोल में है कि नहीं। ठीक है ना, सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए भी सेम चीज करनी है, बस डिफरेंस किसका होता है, माइनस और प्लस का। तो यहाँ पे माइनस के लिए एक्स डबल बार आएगा, फिर माइनस साइन के साथ A2 यानी 0.577 मल्टीप्लाइड बाय हमारा आर बार यानी 23.1, और जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो ये मेरा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा फॉर 84.47। इसको आप पकड़ के एक्सटेंड कर देंगे नीचे तक तो ये आपका सेम टू सेम आ जाएगा। तो हमारे पास कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट थी सारे के सारे आ चुके हैं। कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए होता है, पहले तो हमको सैंपल मीन चाहिए होता है, मेरे पास आ गया है। फिर मेरे को एक्स डबल बार चाहिए होता है, वो भी मेरे पास आ गया है। देन अपन को अपर कंट्रोल लिमिट चाहिए एंड दी लोअर कंट्रोल लिमिट चाहिए। चारों के चारों मेरे पास आ चुकी हैं। यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बहुत ही ईजी है कंट्रोल चार्ट बनाना, करना कुछ भी नहीं है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, इन चारों को सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना कि इनको सीक्वेंस में रखना है, पहले एक्स बार फिर एक्स डबल बार फिर यूसीएल फिर एलसीएल। ठीक है ना, थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, तो अपन प्रॉब्लम क्यों लें, इसको अपन को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद जो चार्ट वाला ऑप्शन है वहां जाना है। चार्ट वाले ऑप्शन में लाइन चार्ट में जाना है, ये रहा लाइन चार्ट है ना, लाइन चार्ट, इंसर्ट लाइन चार्ट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइन चार्ट दिख रहे हैं। तो आपको या तो पहला वाला लेना है या तो ये वाला लेना है। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें हर एक पॉइंट पे इसने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसने सिर्फ सैंपल लाइन वहां पर बना दी है। ठीक है, अपन नीचे वाला ले लेते हैं कंट्रोल चार्ट, लाइन चार्ट विथ मार्कर्स है ना, इसको ले लेना लाइन विथ मार्कर्स। इसको जैसे आप सेलेक्ट करोगे ये आपका कंट्रोल चार्ट बन के आपके सामने आ गया। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना। देखो सिर्फ ये डेटा जनरेट करना आपको आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो ये चीज आपको ज्यादा क्लियरिटी समझ जाएगी। ये कंट्रोल चार्ट बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी खाना पूर्ति करनी है। क्या करनी खाना पूर्ति की, जो ये नीचे लेबल आपको लेजेंड दिख रहे हैं ये मेरे किसी काम के नहीं है, इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जाओगे इस साइन में जाके एक्सिस टाइटल आप इंसर्ट कर दो कि एक्सिस टाइटल में क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, डेटा लेबल आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हर एक पॉइंट पे
कौन सा डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो आप वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाकी जो भी आप ऊपरी काम करना चाहो कर सकते हो। एक्सेस टाइटल में यहाँ जाओगे, यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू चेंज करके आप यहाँ पे लिख दो कि नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक। सिमिलरली हमारा एक्स एक्सिस मैंने बोला था नंबर ऑफ सैंपल को रिप्रेजेंट करता है, चाहे आप कोई भी कंट्रोल चार्ट प्लॉट करो। जो वाई एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइक हमारे केस में क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वही वेट इन ग्राम्स। वेट इन ग्राम्स जो है वो हमारा वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे ये अपना कंट्रोल चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो सैंपल नंबर 5 है वो क्या है, वो आउट ऑफ द कंट्रोल लिमिट है, प्रोसेस कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में आप, अच्छा यहाँ पे आप चाहते हो अगर कि सिर्फ जो है मेरे इस कंट्रोल चार्ट पे जो लाइन जो ड्रॉ हो रही है इस पे लेबलिंग हो, तो आपको सिर्फ इस लाइन को सेलेक्ट करना है और लाइन को सेलेक्ट करके आपको वापस यहाँ जाके डेटा सीरीज कर देनी है। जैसे डेटा लेबल करोगे सिर्फ इन पॉइंट्स पे ही अपने को जो डेटा है वो रिप्रेजेंट होगा ज्यादा क्लैरिटी के साथ कि सैंपल नंबर 1 कितना है। देखो सैंपल नंबर 1 ये रहा, सैंपल नंबर 1 इज 1, 1 के लिए हमारा x1 बार कितना आया था 502, ये रहा 502, ठीक है। सैंपल नंबर 2 के लिए 504, ये रहा 504। सिमिलरली सैंपल नंबर 5 के लिए 473, ये रहा 473, ठीक है ना। सिमिलरली सैंपल नंबर 10 के लिए 498, ये रहा 498। ऐसे करके मेरे पास टोटल ये हर एक पॉइंट पे सैंपल दिख रहा है, जिसमें सैंपल नंबर 5 जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर लोअर कंट्रोल लिमिट से वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा और स्प्रेड करना चाहते हो ना, तो आप इस पे जाके जो इसका ये वाला पार्ट है इसका डेटा, इस पर डबल क्लिक कर दो आप। इसका जो डेटा ना आप डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पर जाके इस पे आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट एक्सेस में जाओ। फॉर्मेट एक्सेस में जाने के बाद अब ये 450 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप 450 से स्टार्ट ना करके कोशिश करो कि ये अपना 465 से स्टार्ट हो जाए। और सिस्टर आप देखो ये ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड होकर दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये पूरा अपने कंट्रोल चार्ट क्लियरली समझ में आ रहा है। सो दिस इज योर एक्स बार चार्ट। यहाँ पे आप इसका टाइटल चेंज कर दो जाके, चार्ट टाइटल में जाके इसको कर दो मीन चार्ट, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल चार्ट प्लॉट हो गया है। इसको आपको प्रिंट ले लेना है और उसको अपनी फाइल में अटैच कर लेना है, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करोगे, सेव एज पिक्चर करोगे तो आपका ये जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा और आपका यहाँ से कंट्रोल चार्ट प्लॉट हो जाएगा। दिस इज ओनली फॉर मीन चार्ट, है ना। अभी अपन रेंज चार्ट समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना क्लियर हो गया सभी को।